अगर गर्लफ्रेंड बनाने का शौक़ आपको बहुत ज़्यादा है तो अब इस शौक़ को आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये गर्लफ्रेंड आपके लिए आपकी जान का खतरा बन सकती है। इस बात को आप नहीं जानते। ऐसी ही जुड़ी हुई सत्य घटना से एक घटना मैं ले आई हूँ आपके सामने, जो कि गर्लफ्रेंड के ऊपर ही है। यानी कि जो आजकल के रिलेशनशिप्स हैं वो इस कदर चल रहे हैं कि एक बनाया तो दूसरा पकड़ लिया, दूसरा छोड़ा तो तीसरा पकड़ लिया। ये आम बात हो गई है आज के ज़माने में, आज की दुनिया में। मैं जानती हूँ मेरी बात आपको थोड़ी कड़वी लग रही होगी, क्योंकि आपके भी कुछ रिलेशन रहे होंगे ऐसे, लेकिन आपको ये गलती कभी नहीं करनी है जो गलती उस लड़के ने की थी, यानी कि रोहन ने की थी। यानी कि रोहन की जो गर्लफ्रेंड थी उसके रिलेशन को कम से कम 6 साल हो गए थे और वो उसकी गर्लफ्रेंड 6 साल पुरानी थी और उसका वो प्यार थी। लेकिन रोहन ने ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उसका प्यार उसके लिए मौत बन गया। और वो गलती कभी आप ना करें, तो उस चीज़ के लिए मैं आपके लिए यहाँ ऐसी बात ले आई हूँ ताकि आप उस चीज़ से बचें। क्या होगा अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चली जाए? क्या होगा अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे प्यार तो करती है और अगर आप उसे ठुकरा दो, तो उसके बाद वो क्या करे आपके साथ ऐसा जिससे कि आपकी रूह कांप जाए और आपके रोंगटे खड़े हो जाएं? ऐसी ही घटना से जुड़ी हुई घटना, जो सत्य घटना है, मैं ले आई हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड, अगर आप उसे प्यार करते हो तो उसे शादी ज़रूर करना। ये बात है बहुत पुरानी, यानी कि जब रोहन की गर्लफ्रेंड थी तो रोहन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 6 साल से रिलेशन में था और अचानक से उनके बीच में एक लड़की आ जाती है, जिसकी वजह से वो उनका रिलेशन जो था वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो रोहन की गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था प्रिया। यानी कि अब प्रिया को सब समझ आ रहा था धीरे धीरे कि उसके बीच कोई एक इंसान ऐसा आ चुका है जो कि उसके रिलेशन में दरार डाल रहा है। यानी कि अब जो रोहन का बिहेवियर था वो धीरे धीरे प्रिया के लिए चेंज होता जा रहा था। यानी कि जो पहले कॉल्स, मैसेजेस, सब चीज़ होती थी वो चीज़ अब वो धीरे धीरे कम हो गई थी। प्रिया सब समझ चुकी थी कि हम लोगों के बीच कोई ऐसा इंसान आ चुका है जिसकी वजह से रोहन मुझे अब अटेंशन्स कम दे रहा है और मुझे प्यार कम कर रहा है। तो ये गलती तो रोहन ने कर दी, लेकिन आप कभी मत करना गर्लफ्रेंड बनाने से पहले या फिर गर्लफ्रेंड बनाने के बाद, क्योंकि जो आपका रिलेशन है वो आपके लिए आपकी मौत का खतरा बन सकता है। तो जो प्रिया थी उसे सब पता चल चुका था कि रोहन के बीच में और हमारे बीच में कोई तीसरा इंसान आ चुका है जिसने हमारा रिलेशन ख़राब कर दिया। अब जो रोहन और प्रिया के बीच में आई हुई इंसान थी उसका नाम था गार्गी। यानी कि गार्गी जो थी अब उन लोगों के रिलेशन में एक दरार डाल चुकी थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ रोहन को पाने के लिए था। यानी कि गार्गी जो थी वो रोहन से प्यार करती थी और वो उसको कॉलेज टाइम से ही प्यार करती थी, लेकिन रोहन को कभी उसने बताया नहीं। बीतते समय में जैसे जैसे वो कॉलेज में रहती थी और वो रोहन को देखती थी, उसका प्यार उसके लिए और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था दिन पर दिन। लेकिन रोहन और प्रिया का प्यार देखकर वो अंदर ही अंदर जलती थी और उनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसके अंदर कोई कील गाड़ रहा है। यानी कि बस उसको जलन होती थी और अंदर ही अंदर वो उन दोनों से इस कदर जलती थी। और फिर इसी जलन की आड़ में उसने रोहन और प्रिया से दोस्ती कर ली, और दोस्ती तो कर ली, अब उसकी जो मकसद था वो स्टार्ट हो चुका था। यानी कि जो अब गार्गी का मकसद था वो स्टार्ट हो चुका था, रोहन को पाना। अब उन लोगों ने दोस्ती कर ली और बीच में ही जैसे वो पता नहीं गार्गी को शायद कोई काला जादू वगैरह आता था, जिसे देखकर वो चिढ़ती रहती थी और रोहन के ऊपर अपने धीरे धीरे जादू टोने करती रहती थी। यानी कि अब रोहन के ऊपर वो इस तरह से धीरे धीरे अपने मंत्र फूंक रही थी। और जैसे उनके साथ पार्टी करने जाती थी तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों में वो कुछ ऐसी चीज़ मिला देती थी जिससे कि वो डर जाते। तो जैसे कि वो लोग पार्टी करते थे तो वो गार्गी जो थी वो उनके खाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिला देती थी जिससे कि रोहन उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। अब उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई और प्रिया को जो अटेंशन्स मिल रही थी वो गार्गी को मिलनी स्टार्ट हो गई। यानी कि गार्गी के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं जिनकी वजह से उसने रोहन को अपने वश में कर लिया था और अपने चारों ओर उसको अब नचाए फिर रही थी। अब ये देख प्रिया बहुत ज़्यादा
मतलब गुस्से में हो गई और जलन में हो गई, क्योंकि उसका 6 साल का रिलेशन वो नहीं ख़राब करना चाहती थी। उसका सपना था कि वो रोहन से शादी करे, लेकिन रोहन का दिमाग जो था, ध्यान जो था, सारी इंटेंशन अटेंशन जो थी वो सब गार्गी की तरफ जा रही थी। लेकिन प्रिया को क्या पता था कि वो किस वजह से जा रही हैं, जबकि उनके पीछे एक कारण था जो गार्गी ने करा हुआ था। वो गार्गी बिलोंग करती थी बैंगलोर से, यानी कि वहाँ पे तो अक्सर काले जादू और टोने वगैरह होते ही रहते हैं। यानी कि बंगाली जो होते हैं वो इस कदर से जादू टोना करते हैं कि वो किसी का भी दिमाग घुमा सकते हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। अब ये सब देखकर प्रिया को जलन स्टार्ट हो चुकी थी और प्रिया अब उसके बिना जी भी नहीं सकती थी और मर भी नहीं सकती थी। अब प्रिया ने ठान लिया था कि अगर रोहन मेरा नहीं तो गार्गी का भी नहीं होगा। लेकिन अब इसके चलते प्रिया के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि मैं आखिरकार करूँ तो करूँ क्या। क्या मैं अपने आप को ही ख़त्म कर दूँ, क्या मैं रोहन को ख़त्म कर दूँ, मैं गार्गी को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि उसे तो अपना रिलेशन बचाना ही था। तो उसके बाद में जब वो सोचती है कि मैं इसको ख़त्म करके ही दम लूँगी, कुछ भी हो जाए, तो एक दिन वो लोग ट्रिप पर गए हुए होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं, तो वो गार्गी के ड्रिंक्स में कुछ ऐसा मिला देती है जिसकी वजह से गार्गी अचानक बेहोश होने लगती है और वो बेहोश हो ही जाती है, होने क्या लगती है। उसके बाद में जब गार्गी बेहोश हो जाती है तो वो प्रिया जो होती है उसे 3 वाले मंजिल से जाके फेंक देती है नीचे और वो अपने रोहन को पा लेती है। लेकिन पा क्या लिया उसने, लेकिन रोहन की जो माइंड था वो सिर्फ गार्गी की तरफ था। अब जैसा कि मैंने बताया ही था कि गार्गी को सब चीज़ आती थी, ब्लैक मैजिक वगैरह, तो गार्गी की जो आत्मा थी वो अब एक उसकी बॉडी जो थी उसने एक आत्मा का रूप ले लिया और प्रिया और रोहन के बीच में आकर उन दोनों का रिश्ता खराब कर दिया। यानी कि जो आत्माएं होती हैं वो आपको तो पता ही है, वो किसी के भी अंदर जा सकती हैं और किसी के भी अंदर समा सकती हैं। तो गार्गी की जो आत्मा थी वो प्रिया के अंदर चली गई, क्योंकि उसे पता था कि प्रिया ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था और मुझे ऊपर से गिराया। यानी कि जो आत्मा थी अब वो प्रिया के अंदर जा चुकी थी और उसके अंदर जाकर वो भी 3 वाले मंजिल से सेम सुसाइड करती है जैसे कि उसने गार्गी को गिराया था। तो उसका मकसद ये था कि रोहन मेरा ना हुआ तो चल अब तेरा भी नहीं हुआ। यानी कि जो उसकी आत्मा थी उसने अपना बदला भी ले लिया और अब रोहन ना प्रिया का रहा ना गार्गी का रहा। अब ये गलती जो रोहन ने करी थी, गर्लफ्रेंड बनाकर 6 साल उसके साथ रिलेशन में रहकर फिर किसी दूसरी इंसान की तरफ उसने अपना माइंड घुमा लिया, ये गलती आप कभी ना करें। गर्लफ्रेंड बनाएं ज़रूर, लेकिन किसी तीसरे पर्सन को अपने रिलेशन में इन्वॉल्व ना करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नज़र लगना। अगर आपके साथ कोई रिलेशन में है तो आप उसको कभी भी खोलकर सामने ना रखें, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग उसको देखकर जल जाते हैं और आपके रिलेशन को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ से आप लोग भी बचें और अपने रिलेशन को संभाल कर रखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ऐसी ही नई सत्य घटना मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं ही।